इस विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ बंगाल का वचन बंगाली का वचन का नारा लेकर ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाली पहचान पर हमले का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने के साथ ही बंगाल में एक अलग ही जंग भी देखने को मिल रही है। एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी का इस बार नारा बिल्कुल अलग है। हमेशा ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव लड़ी हैं तो बंगालियों की हक की बात करके लड़ी है। तो अब इस बार ममता बनर्जी का नारा अलग है, लेकिन हक सिर्फ और सिर्फ बंगालियों के लिए है। वहीं भाजपा की नीति बिल्कुल अलग है। भाजपा का कहना है कि बंगाल में घुसपैठियों को हर हाल में बाहर निकाल के फेंकना है, क्योंकि उन घुसपैठियों के कारण कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की स्थिति बिगड़ रही है। ममता बनर्जी जहां एक तरफ कह रही हैं कि वो कुछ भी हो जाए बंगालियों का हक नहीं जाने देंगी, बंगालियों के साथ खड़ी रहेंगी, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा बंगाल को एक अलग दिशा में ले जाना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी, चुनाव के वक्त पता चलेगा कि बंगाल की स्थिति क्या होती है। बीजेपी बंगाल को पूरी तरीके से अपने हाथ में लेती है या हर बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी बंगाल की पारी को खेलते हुए आगे बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार बंगाल में किस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है। तो दरअसल हम आपको बता दें कि इस बार बंगाल में पहचान की लड़ाई हो रही है। भाजपा की घुसपैठियों के ममता की बंगाल की अस्मिता की ये मुकाबला जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल बंगाल की चुनावी चर्चा धीरे धीरे तृणमूल और भाजपा के बीच तीखे वैचारिक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। बंगाल जहां ऐतिहासिक रूप से चुनावी चर्चा खुले तौर पर सांप्रदायिक राजनीति से अपेक्षाकृत अछूती रही है, तो वहीं धीरे धीरे तृणमूल और भाजपा के बीच तीखे वैचारिक टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। भाजपा जहां हिंदुत्व का नारा एक बार फिर से जोर शोर से उठा रही, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस बंगाल की अस्मिता को लेकर मुखर हो रही है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में हमेशा बंगाली गैर बंगाली का नारा इस्तेमाल किया है। इस विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ बंगाल का वचन बंगाली का वचन का नारा लेकर मैदान में उतरी है। ये नारा चुनाव प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाजपा इस बार अपने उम्मीदवारों की सूची हिंदी में प्रकाशित की है। लोगों का मानना है कि सूची हिंदी में प्रकाशित करके भाजपा ने पहले से आक्रामक तृणमूल कांग्रेस को एक और राजनीतिक हथियार सौंप दिया है। बंगाल में एसआईआर कराने का मुद्दा सियासी खींचतान के केंद्र में भी है। भाजपा शासित राज्यों में बंगाल भाषी प्रवासियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ भी तृणमूल नेता सड़कों पर है। संसद के आक्रमण रूप से अभियान चला रखे हैं। भाजपा के खिलाफ बाहरी का मुद्दा तृणमूल के लिए पिछले कुछ चुनावों में कारगर साबित हुआ है। प्रवासी उत्पीड़न के संदर्भ में बंगाली और उप राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार उसका ही विस्तार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाली पहचान पर हमले का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे जो तृणमूल के खिलाफ विपक्षी दलों का धराधर हथियार हो सकता है। वैसे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भाजपा अपने चुनाव अभियानों में घुसपैठियों के मुद्दे को प्रमुखता से रखेगी। भाजपा के उद्योग के पलायन का आरोप लगाते हुए राज्य में उद्योगों का कब्रिस्तान करार दिया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि पिछले 14 वर्षों में 6000 से ज्यादा अधिक कंपनियां बंगाल से बाहर चली गई हैं और उनकी दलील यह है कि राज्य में व्यापार शिखर सम्मेलन से प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से केवल लगभग 3% ही जमीन पर उतर पाया है, जिससे राज्य में मजदूर निर्यात अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं भाजपा का निशाना घुसपैठियों को लेकर है। भाजपा का निशाना बंगाल को एक अलग डेवलपमेंट की ओर ले जाने का है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी का एक अलग नारा चल रहा है और इस बार उनका नारा बंगाल और बंगालियों को लेकर है। अब एक तरफ देखने वाली बात होगी कि भाजपा अपने मुद्दे को लेकर जो चल रही है उससे बंगाल पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से घुसपैठियों को लेकर बात कर रही है
वैसे कहीं ना कहीं बंगाल में जो लोग रह रहे हैं, खास करके बंगाली जो रह रहे हैं, वो इस बात को लेकर नाराज हो सकती हैं। और क्योंकि हर बार ममता बनर्जी इसी का हथियार बनाती है बीजेपी के खिलाफ, और इस बार भी कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा ही करते हुए देखा जा रहा है उनको। एक तरफ जहां पर्ची हिंदी में निकालने के बाद तृणमूल कांग्रेस के हाथ में एक और हथियार मिल चुका है, इस बात का मुद्दा बना सकती है कि बंगाल में रहकर बंगाली नई भाषा का इस्तेमाल करके हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हर बार ममता बनर्जी करती हैं और इस बार भी वो कर सकती हैं। अब देखने वाली बात होगी चुनाव में क्या कुछ होता है, क्या बिहार की तरह बंगाल में भी खेला होवे या बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की ही सरकार आएगी, ये तो वक्त बताएगा।